तो हम रोकने के लिए बोलेंगे ना। तो ऊपर से हाँ हाँ, देखिए प्यारे छात्र, हम लोग पढ़ रहे थे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग पढ़ रहे थे चतुर्भुज के प्रकार। तो हम लोग देखे थे चतुर्भुज के प्रकार में कि हम लोग कितने प्रकार के चतुर्भुज पढ़ चुके थे। तो हम लोग पढ़ा था, पहला चतुर्भुज पढ़े थे हम लोग समलंब। समलंब, क्या समलंब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे सर? पढ़े थे। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, क्या याद है आपको? समलंब चतुर्भुज क्या याद है? समलंब चतुर्भुज कहते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसका दो युग में से एक युग में क्या हो, समानांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्या दिक्कत है? ये समलंब हो गया था। दूसरा हम लोग पढ़े थे, और दूसरा हम लोग पढ़े थे समलंब चतुर्भुज बना दे क्या? क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है कि नहीं है? है। क्या ए बी सी डी, ठीक बात है ना? एकदम क्लियर ना? अच्छा, दूसरा हम लोग पढ़े थे, और दूसरा क्या था हमारा? पतंग। ये इतना आसान, पतंग की बात करें, और बचपन में पतंग उड़ाए हैं कि नहीं उड़ाए हैं? एकदम उड़ाए हैं। उसका थोड़ा फिगर बना दे आपको। अच्छा बताइए, पतंग किसे कहेंगे हम? बोलो। जिसमें विकर्ण के गो होते हैं, दो विकर्ण। और ए बी सी डी, और पतंग के किसके? पतंग के आसन भुजा। पतंग के आसन भुजा के दोनों युग में क्या समान होंगे कि नहीं होंगे? बराबर होते हैं। क्या आसन भुजा, क्या ये एडी बराबर क्या होगा? बहुत अच्छी बात। बीसी बराबर क्या होगा? बीसी। डीसी बराबर बीसी। क्या कोनो दिक्कत है? समझ गए थे ये बात? हाँ, हम ये भी बताए थे कि पतंग के किसके? पतंग के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री के एंगल पर? हाँ, 90 डिग्री के एंगल पर समद्विभाजित करता है। ये बात क्लियर था यहाँ तक? हाँ, नेक्स्ट तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? समानांतर चतुर्भुज। यही समानांतर चतुर्भुज। जी सर। नहीं कोनो दिक्कत। और हम पढ़ रहे थे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में हमने आपको बताया, समानांतर चतुर्भुज में कि वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की मतलब सम्मुख भुजा, कौन सी भुजा? सम्मुख भुजा बराबर हो। यदि नाम धरे सब लिखवाए हैं हम आपको, ए बी सी डी। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? और इसमें कितने विकर्ण होंगे? दो विकर्ण। कितने? दो विकर्ण। अच्छा, ये भुजा बराबर क्या ये भुजा होगा? क्या ये भुजा बराबर क्या ये भुजा होगा? क्या ये कोण बराबर क्या ये कोण होगा? होगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। हम लोगों ने देखे थे कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री? 180। कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अरे मुस्कान लो, समझ गए? क्लियर ना? यहाँ तक बात क्लियर है? आज हम लोग, अच्छा एक बात और भूल गए हम, समांतर चतुर्भुज के, अनमोल बताओ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है? हाँ, समान समद्विभाजित करता है। बहुत अच्छी बात, बैठो। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। ये बात हम लोग चल लिए थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। इस पर कुछ क्वेश्चन भी मेरे कल हम लोगों ने किया था, जो एग्जाम्पल प्रश्नावली था वो लोग हम लोगों ने कर लिया था। कर लिया था नहीं कर लिया था? कर लिया था। नेक्स्ट हमको पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है हमको? सम चतुर्भुज पढ़ना है ना? समोच्च चतुर्भुज पढ़ लिए थे हम लोग, सम चतुर्भुज पढ़ लिए ना? हाँ हाँ। और चौथा हमारा था सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज सेम टू सेम एकदम समांतर चतुर्भुज के समान था। सर अंतर क्या था? एक ही को अंतर था। और बताओ मनीष, वो अंतर क्या है? सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर बता दीजिए। एक ही अंतर है, वो कल बहुत बढ़िया से बताए थे, है ना? हाँ बताओ।
समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में एक अंतर है, वो अंतर क्या है? हाँ ये तो ठीक है, सम चतुर्भुज में अंतर होता है, ये भी अंतर है। सम चतुर्भुज के हम बताए थे कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटता है, परंतु समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यही खाली अंतर था, बाकी सब सेम था। ई भुजा बराबर ई, सब भुजा बराबर सम चतुर्भुज के, नहीं जी, सब भुजा बराबर, समूह कोण भी बराबर, आसन कोण का योग भी 180 डिग्री। अंतर था तो क्या था? तो अंतर सिर्फ इसलिए था कि सर इसका जो विकर्ण होते हैं, इसका विकर्ण होते हैं, ये जो होता है सम द्विभाजित करता है, परंतु सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर, देखो लिखवाए होंगे, क्या लिखा हुआ है ना हमें कि 90 डिग्री पर विभाजित करता है। क्या कोई दिक्कत है? समझ गए बातों को? हाँ, एक दूसरे को देखो हमने यहाँ लिखा था, किताब में भी दिया गया है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, किस पर? समकोण पर समद्विभाजित करता है। लेकिन ये देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर जो विकर्ण एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ समद्विभाजित करता है और इसको समकोण पर समद्विभाजित करता है, यही सिर्फ अंतर है, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ जाएं, और सम चतुर्भुज बता ही दिए थे, और इसके बाद थोड़ा सा हमको पढ़ना है क्या? आयत। आयत को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन वर्ग एक है, आयत और वर्ग एक ही बार में क्लियर कर लेंगे, आयत को और किसको? वर्ग को। चलिए आयत की बात आएगी हमारी, तीसरा था, चौथा हो गया हमारा, पांचवा क्या था? आयत, यही ना, आयत। चलो पहले हम लोग आयत बना लेंगे, आयत बना लेंगे। ये देखिए क्या, ये आयत है ना, आयत है, नाम धर देते हैं ए बी सी डी, ए बी सीधा है, हाँ आयत है। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलती होती रहती है ना आयत है, क्या है? आयत। बेचारी अकेले आई, बाकी सब कहाँ चल गए? चार दोस्त शादी में चल गए, इतनी घड़ी शादी के माहौल चल रहा है, बाप रे बाप, एका से एक गाना बज रहा है ना जी, क्या कहल है। सबसे खतरनाक सब डांस करती है लड़की सब, एकदम बाप रे बाप। नहीं हम देख रहे थे मेकअप ना ना देख रहे हैं। अरे कल हम देख रहे थे कि एक थे और उनको 5 गो साली थी, है ना, एक थे और उनको 5 साली थी, और पूरा उनको बरियारी जो पर डीजे बज रहा था, पूरा बरियारी उनको घींच के बीचवा में ला के एकदम जैसे तैसे कर दिया एकदम बेचारा आयत है, क्या? आयत। देखो आयत की बात करेंगे, वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा क्या होते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है? समकोण होता है। देखो प्रत्येक सम्मुख भुजा क्या है? बराबर। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो, और प्रत्येक अंतः कोण समकोण होता है, क्या? समकोण होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? आयत। देखिए क्या ये और ये सम्मुख भुजा है? बिल्कुल सर। क्या ये और ये सम्मुख भुजा है? क्योंकि तो आमने सामने के भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। तो हम देखें कि पहला रूल हम देख रहे हैं सर कि आयत के, किसके? आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? मतलब बराबर, मतलब सम्मुख भुजा बराबर, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या? नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा हम लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या? नहीं जी, क्लियर बात है, ठीक है। दूसरा हम बात कहें कि उससे कहेंगे जिसका अंतः कोण, कैसा कोण? तो ये ना अंदर के कोण है जी, अंतः कोण सब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कोनो दिक्कत है क्या? क्लियर। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये सब के सब कितना डिग्री? 90 डिग्री। कुछ किताब देखिए, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के, मतलब जितना डी से बी तक की लंबाई होगी उतना ही ए से सी तक की लंबाई होगी, अर्थात ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सर समझ गए, ए सी बराबर क्या? डी बी होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दोनों बराबर। क्या क्लियर बात है? नेक्स्ट कुछ बात कहा है क्या? और कुछ कहा है?
आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समझ ही रहे हैं, दो बराबर भागों ने बांटना। क्या क्लियर है आयत? आयत क्लियर है ना? आयत के बाद थोड़ा सा हमको लगले आता है क्या, वर्ग पढ़ना है। और ये देखो वर्ग की बात कर रहे हैं, इसको मिटा दो क्या इधर से। हाँ तो अभी ये क्या है ना, जाने दो। जो जागत है से पावत है, जो जागत है से, नहीं सॉरी गलती हो गया, नहीं जी, नहीं ठीक तो है, ये है नहीं, जो नहीं, जो सोवत है से खोवत है, जो सोवत है से खोवत है, और जो जागत है से मोबाइल चलावत है न, है? नहीं नहीं, जो जागत है से सॉरी, जो सोवत है से खोवत है मतलब, और जो जागल है से मोबाइल चलावत। जागल है तो खींच रहा है, चलिए शॉर्ट चल रहा है। नहीं सबसे इस दुनिया में शॉर्टवा सबसे खराब है। एक बार देख लिए, तू खूब इंस्टा चला रहा है कि नहीं? नहीं, जितना लड़कन सबको हम देखे कि इंस्टा, तो हम पीछे से हमको ब्लॉक कर देता है, सर को नहीं देखना चाहिए। नहीं नहीं, इज्जत के क्या हो जाएगा फालूदा। और देखे हम लोग वर्ग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग। भाई देखे वर्ग को, वर्ग की बात करें, किसकी बात करें? वर्ग की। तो वर्ग के देखो, वर्ग की बात करें तो इसके सब भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। नाम दर्द क्या? इसका विकर्ण भी आपस में बराबर ही होते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। देखो क्या किताब में लिखा, ऐसा जो जिसकी चारों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक अंतः कोण क्या हो? समकोण हो। वैसी भुजा जिसके, वैसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये हो, और प्रत्येक अंतः कोण मतलब ये देखो, ये प्रत्येक अंतः कोण क्या है? समकोण हो, और उसे हम क्या कहेंगे? तो वर्ग कहेंगे। क्या कोई दिक्कत? मतलब हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या, कुछ लिख सकते, सब बराबर होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर क्या? ए डी या डी ए, कुछ हो सकता है। तो क्या लिख ले होगा? यहाँ नहीं लिखा है, किताब को देखिए कि वर्ग के चारों भुजा समान होती है। नेक्स्ट बात लिखा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण, मतलब कोण ए बराबर भी 90 डिग्री, कोण बी भी 90, कोण डी भी 90, और कोण सी भी 90। नेक्स्ट बात और देखें, और वर्ग के विकर्ण भी समबाहु लंबाई के होते हैं। तो अर्थात विकर्ण कौन है? डीबी और क्या एसी है, अर्थात डीबी बराबर क्या? एसी होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं सर। और नेक्स्ट बात हम देखें कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये भी अंतर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, कब? समकोण पर, सम कोण पर मतलब 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? क्या ये 90 डिग्री पर काटता है? नहीं, ये काटा सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, लेकिन ये किस पर? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और इस तरह से आपका जो है ये बात क्लियर हुआ। अब हम डायरेक्ट आए किस पर? प्रश्नावली पर। और प्रश्नावली को 3.2 मिटा दे। जीवन में क्या मरण करें, जितना बहन तेरे में, जितना बहन बैठे रहन, हर कर हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, अच्छा व्यवस्था है। आईपीएल खत्म हो गया आईपीएल? हाँ स्पेल्ड हो गया, क्या होगा कि नहीं होगा? जानते हैं? ओ बहुत अच्छा एक लेखक ने लिखा था, नहीं जी देखो, हाँ 200 है ना। देखे हम कि जितना बहन बेटी रोबली, अरे गाना बता रहे हैं, जितना बहन बेटी रोबली, अरे कि ओकर हिस्सा बाबा ले ली हनी,
कि बदला सिंदूर के सिंदूरावे से ले ली हनी। कर ले जी बदला, कितना अच्छा बात था। नहीं जी, हमको माँ बहनों की हमारी रोई कि नहीं रोई, क्या सिंदूर धुआया कि नहीं धुआया? तो भारतीय सेना चुप रहेगा? दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है, अगर मैदान में डट जाए न किसी के बाप से हट जाए। नहीं जी, तो ये सब भारत से पंगा मतलब हो जाओ क्या नंगा। नहीं, अब यार बढ़िया से लिख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, थोड़ा सा एक लाइन सुनाए है ना। पूरा लिखे हैं नहीं, लिखे हैं जी बढ़िया से। हाँ यही सुना रहे थे। हाँ अरे बहुत दिक्कत है ना, थोड़ा सा अफसोस है जी, भुला नहीं रहे, आप जान ही रहे है ना। दिखते दिखते पढ़ाते पढ़ाते सुना देंगे, ठीक है ना। देखिए हम तो प्रश्न 3.2 का 3.2 का पहला बन गया, सबसे बन गया, सब बना दिए तुम। और तुम्हारा किताब देखा, तुम्हारा कौन ये एक्स का मान ज्ञात करना। हाँ दूसरा का, ठीक है, कौनो दिक्कत नहीं, हम बताएंगे पीछे तुम जाते। और देखिए एक सेकेंड बार में बता देते हैं। हमारा चल रहा है प्रश्नावली कौन, प्रश्नावली 3.2 यही ना चल रहा है। और प्रश्नावली 3.2 की बात कर रहे हैं, तो 3.2 में एक फिगर हमको दिया है, फिगर दिया है ना। और ये देखो ऐसे ही फिगर दिया है, ऐसे दिया है, और इधर से ऐसे घींच दिया है, और इधर से ऐसे घींच दिया है। और क्या ये समलम है कि नहीं है? एकदम समलम है सर। नाम धरा हुए क्या? हाँ, ए बी सी डी, कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, कोने कितना? 100, 100, क्या कोई दिक्कत? अच्छा, इसको बनाने की हमसे पूछा होगा डी और सी का मान का। तो देखिए हम अभी बताए थे कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बताए थे। या हम बताए थे कि आसन कोणों का योग कितना डिग्री। तो बताइए कि ए और डी मिलाकर के 180 होता है, तो ए दिया है 100, तो डी कितना होगा कि नहीं 80। अरे देखो हम 80 का, कोनो दिक्कत? अच्छा ये देखिए ये 110 है, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा 70। अरे ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो ये तो बहुत आसान था। हाँ दूसरा पर आएंगे, क्या नंबर दूसरा। एक समांतर चतुर्भुज है, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे हम, बनाएंगे ना। हाँ तो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, और तो पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। जीवन के नौखे नहीं, समांतर चतुर्भुज है ना ये। अच्छा नाम धर देते पहले हम, ए बी सी डी। क्या कहा है समांतर चतुर्भुज, क्या क्या दिया है? एक समान आसन भुजा, कौन सी भुजा? आसन भुजा, आसन भुजा दिया है हमको, तब दिया गया है, क्या है? दिया गया है, क्या दिया गया है? आसन भुजा, आसन भुजा नहीं दिया गया है, दिया गया है आसन, नहीं बना था। आसन भुजा कितना दिया है? 3 अनुपात, यही ना 3 अनुपात 2, अर्थात हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। अच्छा आसन भुजा मतलब क्या यही ना आसन भुजा होता है सर? क्या यही ना आसन भुजा होता है? क्या कोई दिक्कत है? नहीं। और देखो 3/2 दिया है, कहा है क्वेश्चन में हमसे कि यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर, पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उस समांतर परिमाप निकालना है। तो देखो बढ़िया से, पहली आसन भुजा, ये दोनों आसन भुजा होंगे कि नहीं? तो पहली आसन भुजा, तो मान के चलिए कि हमारी यही आसन भुजा दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा आसन भुजा, आसन भुजा यहाँ दिया हमारा आसन भुजा का अनुपात 3 अनुपात 3/2, 3/2। और क्या आसन भुजा की बात कर रहे हैं, तो क्या ये ए बी ये इसके बराबर है ना? आसन भुजा तो बराबर है, तो क्या इतना बराबर हमारा, क्या ए बी बटा ए डी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखे कि ए बी बटा क्या? ए डी, ए बी बटा ए डी, समझ गए बातों को।
देखिए क्योंकि आसन भुजा कहा है सर, और आसन भुजा अनुपात में दिया है, आसन भुजा अनुपात में, तो मान के चलिए कि ये 3 था, 3:2 है, 3:2 है, तो क्या इसको हम बट्टा में नहीं लिख सकते हैं कि सर ए बी अब बट्टा क्या DC, क्योंकि क्या है काहे लिखे बट्टा ने सर, क्योंकि अनुपात दिया है, और अनुपात मतलब हम जानते हैं कि बट्टा होता है। तो ये देखिए ए बी दिया है अर्थात सामने सामने लिख चुके हैं कि 3/2 बराबर ये दोनों आसन भुजा है। ठीक है, क्लियर बात है। अब आगे देखेंगे क्या, सॉरी क्या ये 3/2 है, ए बी कितना दिया है, तो क्या ए बी की जगह 6 लिख सकते हैं, और बटा क्या AD लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते। क्या यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, लेकिन देखो कट रहा है, क्या 2 तिहाई 6 कटेगा, सर 3 दूनी 6 ना, सॉरी गलती, 3 दूनी 6, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो यहाँ से इसके साथ और ये इसके साथ AD होगा और बराबर 2 दूनी 4, AD कितना आ गया, क्या कोई दिक्कत। और हमसे पूछा परिमाप, क्या पूछा, परिमाप। हम अभी जानते हैं, हम जानते हैं सर की पिछले क्लास में अभी पढ़ाए हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। जब बताइए कि AB 6 है तो DC कितना होगा, काहे जी, क्योंकि सर बराबर तो पागल समझे क्या, कल बताए हैं। और ये भी 6 तो ये भी कितना, और ये 4 तो ये भी कितना, और हमसे पूछा परिमाप, क्या पूछा है, तो सबको जोड़ दो जी, अब इसे आंसर होगा ही। सर कितना आसान था, कितना आसान था। परिमाप की बात करें हम, हाँ है ना, समझ गए। संघर्ष नहीं जी, बहुत आसान बन गया, हम लोग आसन भुजा से बना लिए। रोक पे थोड़ा सा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज, तो सबसे पहले लो समांतर पार लिए हम। सिपारा कौन रहते हैं अनमोल तुहार, सिपारा कौन रहते हैं नानी, तो सिपारा कौन आपकी, रोको वीडियो रोको रही, A B सब तुम लोग सीख जाएगा, कैमरामैन सब सीख जाएगा। नहीं समांतर चतुर्भुज की बात करें, समांतर चतुर्भुज की बात करें, सब शादी ब्याह में लेकर गया, सब घीचे में लगल है, नलायक प्रिंस उसको क्लास से नमा के जी न आया है, कहाँ गया नलायक प्रिंस, घूम रहा है। अमित वो नलायक है, यार अच्छा RRR की स्थिति है। अच्छा ठीक, सबके एक दिन वो ना माथा पर ढोवे पर गया, तब है ना, देखे एक कोण 120 दिया है, एक कोण कितना दिया है 120, तो कहा गया है कि तो बाकी तीनों कोणों का माप ज्ञात करना है। तो बताइए जब ये 120 है तो ये कितना होगा, बोलो 180 में से 20 घटा दो 60, क्या कोई दिक्कत है। और ये सम्मुख कोण होता है बराबर, तो ये 60 है तो ये भी कितना, और ये तो फिर ये कितना बचेगा, 180 में से 60 घटा दो तो ये सर 120, और हमको लगता है कि यही आंसर होगा। बहुत आसान था, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर अगले हम फरिया लेंगे किससे, 4 पर करेंगे विचार, 4 पर विचार करेंगे, और 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुश्मन के लिए तलवार, अगर कैसे हो जाता है जी, एक सम चतुर्भुज के भी, अच्छा सम चतुर्भुज है, क्या है सम चतुर्भुज है, तो ध्यान देना सम चतुर्भुज के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीकों से बताया। सम चतुर्भुज है, कैसा है, तो सबसे पहले हम सम चतुर्भुज बनाएंगे। सम चतुर्भुज निकाल के रखो कॉपी में, सम चतुर्भुज है ना, नाम धर लेते पहले हम A B C D, ठीक है।
और कहा गया है कि एक समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई, देखो विकर्ण की लंबाई, ये देखो ये विकर्ण है ना जी, ठीक है, और यह एक विकर्ण है ना जी, ठीक है, और समचतुर्भुज की विकर्ण है और विकर्ण की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर दिया गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 6 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है। क्या करो दिक्कत, 6 मीटर और 8 मीटर है, दे दिया है, हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट कहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई, ये भुजा कितना, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा कितना। प्यारे छात्रों, हम बताए थे समचतुर्भुज के विकर्ण के बारे में कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, लेकिन कितने 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है समचतुर्भुज के। क्या बात की क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि अब यहाँ हम लिखेंगे सर हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर किस पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या कोई दिक्कत है? समझ गए बातों को? अच्छा बताओ लकी, ये बताओ कि अगर ये पूरा है AC 8, कितना है 8, हम पूछ रहे हैं कि पूरा के पूरा AC दिया है हमारा 8, तो ऐसा हम अगर कोई एक बिंदु दे दे, O लिख दे, तो हम पूछ रहे हैं कि O से C कितना होगा, 4 होगा। बहुत सुंदर बात। और तो सर ये भी कितना, 4 होगा। क्या कोनो दिक्कत है क्या? समझ गए ना बातों को? बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए दीपू, बताओ तुम, हाँ आने दो दीपू, तुम ये बताओ कि यदि हम बात कर रहे हैं कि DB कितना दिया था क्वेश्चन में, 6, DB 6, तो DO बताओ कितना होगा। तो सर 3 और 3 इसको लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं कि सर हम जानते हैं कि समद्विभाजित करता है विकर्ण, सम मतलब बराबर 2 भागों में बंटता है। जहां से करता तो 3 सर इधरो होगा और 3 इधरो, 4 सर इधरो और 4। क्या कोई दिक्कत है? हम ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री पर करता है। कितने डिग्री पर? और ये देखो यहाँ 90 है। क्या है? और एक बात आपको बताए क्या, 90 डिग्री के सामने के कोण को हम समकोण के नाम से जानते हैं। 90 डिग्री के कोण के सामने के भुजा को हम समकोण कहते हैं, मतलब उसको कर्ण के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? कर्ण। बताइए ये 4 है, ये 4 है, 3 है, तो ये 5 होगा। आंसर आपका 5 होगा। देखो, अरे देखो ना हमको ऐसे ही पता चल रहा था कि ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 होगा, है कि नहीं है? अरे देखो सही तो सही। सर निकालिएगा कैसे? अब ये देखो, इसको हम बाहर आपको निकाल के दिखा देते हैं। फिगर को कहाँ निकाल देते हैं? बाहर। देखो ये देखो, यहाँ ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, यही को ऐसे कर रहे हैं हम, कुछ किए नहीं। ये देखो ये 90 है, ठीक है 90 है, और ये देखो ये कर्मा है, ये वाला है। इसको ऐसे बैठा देंगे यहाँ तो बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा? इसको ऐसे करके यहाँ बैठा देंगे तो बैठ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। इसको खाली इसको हम बाहर निकाले, इसको सिर्फ क्या बाहर निकाले हैं, ठीक ना? और जरा सोचो तुम कि सर एगो दिया है, चाहे तो लंब आधार बदलता रहता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। जब महाभारत में कर्ण बदलवे नहीं किया तो यहाँ कैसे बदलेगा? समझे ना समझे? महाभारत में कर्ण क्या 5 पांडव के ही ना भाई था कर्ण? आप लोग देखें, क्या कर्ण महाभारत में बदला? अब बदल जाएगा? कभी नहीं, झुकेंगे नहीं। और सुनो कि जब सर ये 4 है, कितना 4, और ये कितना है 3, A B C, तो क्या ये लंब दिया है, ये आधार दिया है, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा? कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, किस बराबर जानते हैं क्या? कर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और ये देखो लंब कितना दिया है सर, 4 है, 4 का स्क्वायर, आधार कितना 3, तो सर 3 का स्क्वायर, और चरचौ के 16 + 9, 16 9 सर 25 होता है, 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, और ये देखो 5 आ गया, तो ये कितना 5। सर हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जब ये सर 5 है तो यह भी 5, यह भी 5,
और ये भी 5, हमसे भुजा ही पूछा था और हमारा एक भुजा, सभी भुजा की लंबाई कितना है 5 है और ये हमारा 5 देखो आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? गुड, मिटा दो उसको, मिटा दो, करें रोको। देखिए प्यारे छात्रों, क्या था कि हमारे पास एनसीईआरटी का भी पढ़ाया जाता है, तो दोनों एक साथ खींच लेंगे हम। तो ये तुम निकालो 3.2 मैथ वाले। निम्नलिखित आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना है, किसका? एक्स का। और ये देखो ये फिगर दिया है, ऐसे फिगर दिया है, देखिए ऐसे दिया है और इसको यहाँ से ऐसे खींच दिया है, खींच दिया ना जी, और यहाँ से इसको ऐसे कर दिया। यही है ना किरण? है ना किरण? और बताओ कि यहाँ कितना डिग्री है? 100। यहाँ कितना है? यहाँ भी 125। और यहाँ क्या है? यही का मान ज्ञात करना है। आपको पता है हम एक आपको बात लिखवाए थे कि प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360। बहुत अच्छी बात। तो बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री? 360। बाह्य कोणों का योग, बाह्य किसी चतुर्भुज के बाह्य कोण का योग कितना डिग्री होता है? ये बात आपको जानते क्योंकि लिखवाए हैं। और बताइए कि टोटल बाह्य कोण मिलाकर के कितना होना चाहिए था? 360। लेकिन देखो क्या 125 है वो कोण? तो क्या 125 लिखेंगे, प्लस कितना 125 हुआ, फिर कितना 125, फिर कितना प्लस x बराबर कितना होना चाहिए? 360। अब हमको x का मान निकालना है। 125 का 250 होगा। क्या ये x बराबर 250 इधर चल जाएगा? तो 360 घटाओ 250, x बराबर बताइए, घटाओ जल्दी से, 0 में से 0, 6 में से 1, और ये कितना 110 आंसर, ये 110 होगा, है ना आंसर? देखो है ना, देखो आंसर जल्दी है। क्या नहीं लाते हो तुम मुक्ता? है ना 110। एक और फिगर है ना, ला ला जल्दी, ला ला जल्दी दिखाओ फिगर। और फिगर है हमारा, ये बहुत पेचीदा फिगर दे दिया है तुम, एकदम खतरनाक कर दे। देखो देखो ऐसे दिया जी, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं फिर जैसे तीर दिया है ऐसे, फिर जैसे लगता है कि ऐसे तीर दिया, यही ना है? ऐसी ना है? हाँ हाँ है भी। ये देखो ऐसे कर दिया तो 90 डिग्री हो गया, समझ गया? और इससे कर दिया तो 70 डिग्री हो गया। और ये दे दिया कितना x, और एजा दे दिया है 90 डिग्री, और एजा दे दिया कितना डिग्री? 60 डिग्री। और हमसे पूछा है x का मान, तो बस बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री? 360। जोड़ो सबको, पहले ही देखो 90 है ना, तो 90 जोड़ दिए, प्लस कितना, प्लस क्या x है तो x, प्लस कितना 90, प्लस कितना बराबर कितना, जोड़ो जल्दी से, 9 और 9 18, 180, 180 हो गया ना। देखो जोड़ लो, 0 0 0 0 तो 0, ठीक, 6 9 6 15 ना, 9 6 है 330 होगा, ठीक, तो 330 प्लस x बराबर 360, संख्या एक जोड़ में इधर जाएगा तो घटाओ में, तो x बराबर 360 माइनस 330, तो x बराबर कितना 30 डिग्री आंसर होगा। देखो किताब, अरे देखो आंसर मिला, तो 30 क्या हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत? समझे ये? नहीं समझे? नहीं समझे? सबको जोड़ना था। देखो ये 90 दे दिया, ये भी 90 70 दिया, और ये कितना दिया है ना, लायक कहीं क्या जोड़े ना 310, यहाँ क्या कर देंगे हम 300, तो कितना होगा 50 डिग्री आंसर होगा। समझ गए? सब ठगा जाएगा इससे मार्केट में जा जाके। नहीं समझ गई मैथ को? इस मैथ है बाह्य कोण वाला। कैसे?
और एक बार बहुभुज पढ़ा दिए ना, क्वेश्चन कानून से रहे, क्वेश्चन बनेंगे, दिमाग खाली लगा दे। ऐसा क्वेश्चन देगा आपको स्कूल स्कूल में तो बना देंगे, क्योंकि हम दोनों किताब पढ़ते हैं, एससीईआरटी भी एनसीईआरटी भी दोनों चलेंगे। नहीं नहीं, ये आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी है। बंद करो कैमरा, कैमरा बंद करो।